हेलो एवरीवन, दिस इज मॉनी और आपका स्वागत है कोडिंग विद मॉनी में। और आज का टॉपिक है स्ट्रिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम पाइथन में प्रोग्रामिंग के जरिए पैराग्राफ्स को प्रिंट करवा सकते हैं, अपना नाम या फिर किसी और का नाम या फिर कुछ भी टेक्स्ट में प्रिंट करवा सकते हैं? तो आंसर है यस, यू कैन प्रिंट बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स। तो देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। मैम, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो कि यूज होती है स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए टेक्स्ट डेटा को। टेक्स्ट डेटा मतलब कि जिसमें हम कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स क्या है मैम? जैसे पाइथन हमने लिखा है, ये पाइथन लिखा हुआ है, इसके अंदर हर एक कैरेक्टर सीक्वेंस में लिखा हुआ है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स है जो कि सीक्वेंस में लिखे हुए हैं और फिर वो एक टेक्स्ट को कंसिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम कैरेक्टर्स में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, स्पेसेस, इमोजेस। इवन द स्पेसेस आर इटसेल्फ कैरेक्टर्स। ओके, हम स्ट्रिंग का सिर्फ एक ही रूल होता है स्ट्रिंग बनाने के लिए, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग का रूल होता है कि वो डबल कॉट्स या सिंगल कॉट्स में इनक्लोज्ड होने चाहिए। जैसे कि आप इसे देखो, एक हमने पाइथन नाम का स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, जिस ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है और इनक्लोज्ड है इन डबल कॉट्स। ठीक है, तो ये हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी, ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। अब इसके अंदर हर एक स्ट्रिंग एक अपना स्लॉट लेता है, इट्स ओन स्लॉट्स पे। ये मतलब इनके हर एक की अपनी पोजीशन होती है, जिसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। हम इंडेक्स से हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं। पी हमारा जीरो पे होगा, y1, T2 एंड H3 एंड O4 एंड N5 पे होगा। जीरो से हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं और अगर हमें साइज पूछे इस स्ट्रिंग का तो हम 6 बोलते हैं, लेकिन जब हम इंडेक्सिंग का बोलते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर 5 तक इंडेक्सिंग है। ओके, अब आगे देखते हैं स्ट्रिंग की एग्जांपल देखते हैं। हम स्ट्रिंग को दो मेथड से बनाते तीन मेथड से बनाते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल कॉट्स का यूज करते हैं। सिंगल कॉट का यूज करके हम सिंपल तरीके से स्ट्रिंग को बना सकते हैं। एंड देन आता है डबल कॉट्स का यूज करके। डबल कॉट्स का यूज करके भी हम सेम तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं। मैम, इन दोनों में कोई फर्क होता है? नहीं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिपल कॉट्स। ट्रिपल कॉट्स यूज होते हैं पैराग्राफ को लिखने के लिए या फिर मल्टीपल लाइंस। जब हमें एक प्रोग्रामिंग कोडिंग में हमें चाहिए होती है, टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए होती है, तब हम ट्रिपल कॉट्स का यूज करते हैं। हम ट्रिपल कॉट्स स्टार्ट करते हैं जहां से हमें अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, एंड देन हम मल्टीपल लाइंस लिखते हैं और जहां हमें खत्म करना है वहां हम ट्रिपल कोट्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी स्ट्रिंग। इसके अंदर जब ये स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को भी सेम टू सेम लिखता है पाइथन जब हम इसे प्रिंट करने के लिए कहते हैं। ये इसे ऐसे लगातार नहीं, कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं डालता है। ये जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे ही प्रिंट करवाता है। अब हमारे पास कुछ यूजफुल फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के, जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं जब हमें स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना होता है। सबसे पहले आता है चेंजिंग केस। चेंजिंग केस क्या होता है? कैपिटल को स्मॉल में करना, स्मॉल को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। हम या तो पूरे केस को अपर केस बना सकते हैं या लोअर केस बना सकते हैं। और भी है जो मैं आपको कोड में बताऊंगी, अभी के लिए दो देख लेते हैं। अगर हमें अपर केस में इस पूरे हमने एक स्ट्रिंग दी, इसको मुझे पूरे को अपर केस में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपर फंक्शन का यूज करूंगी, अपर एंड देन फंक्शन वाले ब्रैकेट्स, और उसके बाद सीधा जिस स्ट्रिंग में मुझे चाहिए उसके अंदर डॉट करके मैं उसे प्रिंट करवा सकती हूँ और फिर मेरे को वो प्रिंट करके दे देगा जो मैंने फंक्शन लगाया है, मतलब पूरे के पूरे कैपिटल में। और ऐसे ही लोअर केस को भी। अब देखो कि पाइथन क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए जो अपर हमने इसमें स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं वो सारे स्मॉल में ही लिखने पड़ेंगे, नहीं तो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। सेकंड फंक्शन आता है टेक्स्ट को रिप्लेस करना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे मैंने आई लव जावा लिख दिया, लेकिन मेरे को पाइथन लिखना था, गलती से मैंने जावा लिख दिया, अब मेरे को उसे चेंज करना है। तो रेदर देन चेंजिंग दैट मैं सीधा उसे रिप्लेस भी कर सकती हूँ। मेरे को थोड़ी देर के लिए करना है ना, तो मैं उसे डॉट रिप्लेस नाम के फंक्शन से फिर जो मेरे को चेंज करवाना है और जिससे चेंज करवाना है वो मैं लिख दूंगी। एंड देन देखिए, मैं उसे जब नई स्ट्रिंग को, क्योंकि मैं इसे चेंज कर रही हूँ तो मुझे उसे रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, तो रिटर्न करने के लिए मैं एक नई स्ट्रिंग में उस रिटर्न आउटपुट को स्टोर करवा लूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगी स्ट्रिंग। एंड देन मेरे पास आता है क्लीनिंग स्पेसेस। क्लीनिंग स्पेसेस क्या होता है? जब हम कभी कभी लिखते हैं तो एक्सीडेंटली क्या होता है कि हमसे स्पेस छूट जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ स्पेस छोड़ रखा है मौनी के आगे, और मौनी के पीछे मैंने दो स्पेसेस छोड़ रखे हैं। ठीक है, अब मेरे को इनको हटाना है, मुझे नहीं चाहिए, ये अननेसेसरी मेरी जगह ले रहा है। तो देखो, स्पेसेस भी क्या है, वो खुद में अपने पोजीशन को लेके बैठे हैं। जैसे मैं अगर इसको गिनने जाऊं तो ये मेरे को क्या कहेगा कि ये जीरो है, ये वन है, एंड देन 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स बता रहा है, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं चाहिए, उनको हटा दो। तो मैं डॉट स्ट्रिप फंक्शन का यूज करके मैं उसको क्लीन कर सकती हूँ और मेरे आउटपुट में मेरे को वो स्पेसेस नहीं दिखेगी बाद में। अब आता है स्प्लिटिंग टेस्ट। जब मेरे को टेक्स्ट को स्प्लिट करना होता है, अलग अलग भागों में बांटना होता है, एक लिस्ट में स्टोर करना होता है। अब लिस्ट को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में वैसे तो, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम
लिस्ट जैसे बनाते हैं, कोई भी काम की लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर एक वन बाय वन वन ऐसे सेपरेट करके लिखते हैं वैल्यूज को, वैसे ही पाइथन में भी हम लिस्ट बनाते हैं। जैसे मैंने ये एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग स्टोर की, एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं भाई मेरे को स्प्लिट कर दो, इन तीनों के बीच में मेरे को कॉमा चाहिए और इन तीनों को अलग 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 स्ट्रिंग बना दो, तो मैं डॉट स्प्लिट का यूज करके इन तीनों को अलग अलग कर सकती हूँ, देखिए। और पैरामीटर में आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। एंड देन आता है ज्वाइनिंग टेक्स्ट। कभी कभी है ना हमें टेक्स्ट को ज्वाइन करना होता है, जैसे कि मेरे को एप्पल और ऑरेंज इन दोनों को ज्वाइन कर दो, मुझे नहीं चाहिए कि ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग रहे, मुझे इन दोनों को एक ही स्ट्रिंग बनानी है। कोई भी डिवाइडर का यूज करके हम इनको कर सकते हैं। जैसे मैंने डिवाइडर में हाइफन लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, डॉट करके ज्वाइन कर दिया और मैंने इसके अंदर मेरी फ्रूट्स वाली लिस्ट को ले लिया, ठीक है। और फिर जब मैंने जॉइंट को प्रिंट करवाया तो ये मेरे को एक ही स्ट्रिंग दे रहा है। फिर आता है फाइंडिंग कैरेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि हमें फाइंड करना होता है कि क्या मेरी स्ट्रिंग में, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया कि क्या मेरे पैराग्राफ में ये वर्ड मौजूद है। तो उसी केस में हम फाइंडिंग कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, जो कि है डॉट काउंट। जैसे एक तो है डॉट काउंट करके फाइंडिंग कैरेक्टर्स में, जिसके अंदर हम काउंट करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में या पर्टिकुलर पैराग्राफ में, जो कि हम स्ट्रिंग ही उसे कहते हैं, तो उसके अंदर वो वर्ड या वो कैरेक्टर कितनी बार आया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है कि भाई मेरा ए काउंट करो कि बनाना में कितनी बार आया है, तो इसने आउटपुट दे दिया कि 3 बार। 3 बार आया ना, 1 2 3, 3 बार आया तो इसने आउटपुट दे दिया। अब एक होता है इन करके फाइंड करना होता है कि भाई मेरे पास ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो मेरे इस स्ट्रिंग में है कि नहीं। तो एन ए एन जो हमारी इस मैसेज वाली स्ट्रिंग में है, तो बनाना में एन ए एन आता है, तो ये कह देगा भाई ट्रू है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे। और भी फंक्शंस हैं जिसे हम वीएस कोड में करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए अब हम अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे चलते हैं। अपनी फाइल बना ली है string डॉट पी वाई करके। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये हैश लगा के क्या लिखे हुए हैं, तो इन्हें कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हम अपने लिए लिखते हैं, हम पाइथन इसको नहीं एग्जीक्यूट करता है, इसको नहीं समझता है, वो अपने प्रोग्राम में इन कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करता है। तो हम इनका यूज़ क्यों करते हैं मैम? यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि समझ लीजिए आप एक दो इंसान हैं, मतलब दो प्रोग्रामर्स हैं, उनको एक ऑफिस में रखा गया है और एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए रखा गया है। तो अब वो क्या करेंगे, अपनी कोडिंग अलग अलग कर रहे हैं। तो वो जहां उनसे खत्म करते हैं या जहां वो एक नई चीज इंक्लूड करते हैं, वहां वो एक मैसेज छोड़ देते हैं ताकि दूसरे इंसान को समझ आ जाए कि भाई मैंने इतना कर लिया है, इसको मत छेड़ना, मुझे इसमें कुछ काम है। तो हम ये करते हैं। तो उस दूसरे वाले को समझ आ जाता है कि हाँ भाई इसको हमें नहीं छेड़ना है, ये उसका काम है, ये मेरा काम है, मेरे को इस पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ें जो कमेंट्स क्या होते हैं वो हमारे लिए लिखे जाते हैं। हम सिंपली हैश का यूज़ करके उसके आगे कुछ भी लिखेंगे तो ये कमेंट्स का ही काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे भी एक कमेंट लिख सकती हूँ, जैसे हेलो, तो ये भी एक कमेंट है, ठीक है। हर लाइन के लिए हमें अलग अलग लिखना होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो पाइथन वर्ड करके, मैं इसका आउटपुट ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली हेलो पाइथन वर्ल्ड करके, ठीक है। एंड देन मेरे पास आता है, इसको मैंने इसको प्रिंट करवाया, क्योंकि बिना प्रिंट करवाए मैं यहाँ तो नहीं ला सकती, तो मैंने इसको प्रिंट करवाया। और फिर मैंने लोअर फंक्शन का यूज़ किया जो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा मेरे सारे के सारे वर्ड्स को। जैसे पी है ये अपर है, ये डब्ल्यू अपर है, इसको ये लोअर में कर देगा। तो ये देखिए सारे के सारे लोअर केस में है। एंड देन मैं अपर का यूज करूंगी जिसके अंदर ये सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, कर दिया। एंड देन हमारे पास आता है टाइटल। टाइटल के अंदर क्या होता है, हर वर्ड का पहला जो कैरेक्टर होता है उसको वो बड़ा कर देता है। जैसे हेलो का एच, पी पाइथन का पी, एंड वर्ल्ड का डब्ल्यू डी। और उसके बाद आता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होता है, पूरी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको बड़ा कर देता है। जैसे ये एच है, ये जो सॉरी ये जो एच है इसको बड़ा किया और बाकी सारे के सारे लोअर केस में है। और उसके बाद आता है स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या होता है, स्पेसेस को डिलीट कर देता है, यस। जैसे ये जो वर्ड है इसके पीछे स्पेसेस थे, मुझे वो नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा। वैसे इसमें आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन आप खुद करके देखना आगे, आप स्पेस लगा के देखना, ये इसको हटा देगा। एंड देन आता है रिप्लेस। मुझे पाइथन को कोडिंग से रिप्लेस करना है, तो ये देखो सब में हेलो पाइथन वर्ड लिखा हुआ है लेकिन इसके अंदर हेलो कोडिंग वर्ड लिखा हुआ है। फिर आता है कि काउंट करो कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर ओ कितनी बार आया, तो ये 6 बार कहेगा कि भाई ओ 6 बार है, 1 2 3। ओह सॉरी 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 सॉरी, आई वाज मैं उसको देख रही थी, मेरे को ये फाइंड वाला फंक्शन देखना था। तो हम देखेंगे कि मेरे को ऐसे ढूंढना है कि मेरा पाइथन जो है
वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फाइंड फंक्शन क्या करता है कि कहाँ से हमारी जो स्ट्रिंग है या जो वर्ड है, स्ट्रिंग नहीं कह सकते हम, वर्ड कह सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर वो वर्ड कहाँ है। तो मैं अगर काउंट करूँ, जैसे मेरी ये स्ट्रिंग है, उसको 0 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर से मेरे पाइथन स्टार्ट हो रहा है, हम कह सकते हैं। तो हमारे 6 नंबर पे आप पाइथन देख सकते हो। अब मैंने देखो गौर से देखना, ये जो स्पेस है इसको भी काउंट किया है, इंडेक्सिंग में हम स्पेस को भी काउंट करते हैं। अब मेरे को ये कह रहा है कि ओ काउंट करो कि इसके अंदर कितनी बार है, तो हम देखते हैं 0 1 2, सॉरी, हम काउंट तो वैसे करेंगे 1 2 3, 3 टाइम्स आया तो 3। ओके, उसके बाद आता है स्टार्ट विथ क्या करता है कि ये बताता है कि क्या मेरी ये वाली जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट कर रही है इससे। तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी जो है स्ट्रिंग है वो स्पेसेस से स्टार्ट नहीं कर रही है। ये देखिए, इसके अंदर स्पेसेस नहीं है, लेकिन इसने स्पेसेस लगा रखा है, तो नहीं भाई नहीं कर रही, ठीक है, तो ये फॉल्स आंसर देगा। अब है एंड कर रही है इससे, तो मैं कहूँगी हाँ भाई एंड तो कर रही है, क्योंकि देखो मैंने पीछे थोड़े स्पेसेस दे रखे हैं ना, तो कह रही है हाँ एंड तो कर रही है। उसके बाद आता है हमारे पास स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट कर देती है, स्ट्रिप कर देती है। तो हम देखेंगे, इसने हेलो पाइथन को, हेलो पाइथन वर्ल्ड को स्प्लिट कर दिया, देखो अलग 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 अलग। अब आता है ज्वाइन, मुझे आई लव पाइथन को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मैंने ज्वाइन का यूज किया और मेरे को हाइफन से ज्वाइन करना है, ठीक है, तो इसने हाइफन से ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारे पास फंक्शन आता है इज अल्फा, इसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स है कि नहीं। अब मैंने वो स्ट्रिंग को यूज नहीं किया, मैंने ये इसको अलग से स्ट्रिंग दे दी और मैंने पूछा कि क्या ये इसमें अल्फाबेट इंक्लूड है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, हाँ भाई अल्फाबेट तो है इसके अंदर। और फिर मैं एक इस डिजिट नाम का भी आता है जिसके अंदर ये चेक करता है कि क्या इसके अंदर डिजिट्स है। तो मैंने 1 2 3 4 5 को चेक करवाया है क्या इसके अंदर डिजिट है, तो हाँ भाई डिजिट तो है, तो ये ट्रू कर देगा, ठीक है। और उसके बाद में इस एल नम नाम का फंक्शन आता है जिसके अंदर ये चेक करता है कि क्या दोनों में, मतलब कि इसके अंदर अल्फाबेट भी है और नम भी है, नम मतलब डिजिट्स भी है, तो पाइथन 1 2 3 में तो हाँ है, दोनों है, तो ये फिर से ट्रू रिटर्न कर देगा। उसके बाद आता है लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन क्या करता है, साइज या फिर हम कह सकते हैं उसकी लेंथ बताता है कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है। अब मैं टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो मेरा है, जैसे ये मेरी जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ काउंट करनी है मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड एक और स्पेस 20, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 20। तो हाँ आंसर 20 ही आया है। एंड देन हमारे पास आता है इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट होती है और जितनी चलती जाती है उतनी चलती जाती है। इससे हम कैरेक्टर को एक्सेस भी कर सकते हैं, मुझे अगर कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो मैं इसके जरिए प्रिंट करवा सकती हूँ। तो मैंने क्या लगाया कि मेरे जो टेक्स्ट है वो मेरे को 2 नंबर पे जो मेरा टेक्स्ट है वो रिटर्न कर दो। 2 नंबर पे कौन सा टेक्स्ट है, जैसे मेरे पे ये स्ट्रिंग है, इसको 0 1 2 पे कौन सा करेक्टर है, एल है, तो मेरे को एल रिटर्न कर दिया। एंड देन आता है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में क्या करते हैं हम उस स्ट्रिंग को डिवाइड कर देते हैं, छोटा बांट देते हैं, उसके अंदर से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं। जैसे ये मेरे को कह रहा है कि 2 से लेके 7 तक, 7 तक, 7 वाली नहीं, ठीक है, मतलब हम लास्ट वाली में से एक माइनस करके ही लिखते हैं, मतलब 7 है तो मैं यहाँ पे 6 तक ही लिखूंगी, ठीक है। तो दो, 2 से स्टार्ट करना है और 6 तक जाना है, 7 को नहीं काउंट करना है, हमें 7 नहीं लिखना है, हमें 6 तक ही लिखना है, मतलब 7 तक वो एंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 0 1, ठीक है, 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है एल से, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे को वाई नहीं लेना, मेरे को 7 नहीं लेना, तो मैंने यहाँ पे एल एल ओ और एक स्पेस भी जो मैंने काउंट किया था वो और पी डाल दूंगी। तो यहाँ ये थे हमारे कुछ फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं कमेंट में होमवर्क प्रॉब्लम पिन कर दूंगी, आप उनका आंसर ज़रूर देना। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी कोडिंग।